मौजूद हैं आज बवानीखेड़ा हलके में और हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, पूरा बवानीखेड़ा हलका जानता है। और आज उनसे खास चर्चा करेंगे क्योंकि आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे बवानीखेड़ा हलके में सभी जगह गए, हर गांव में जाने का काम किया, लोगों की समस्याएं सुनी, खेतों में जो पानी भराव है वहां पर जाकर उन्होंने जांच की और लोगों से बातचीत भी की। हमारे साथ मौजूद हैं भिवानी शहरी क्षेत्र से प्रबल दावेदार कांग्रेस के उमेश भारद्वाज जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? काफ़ी बड़ा मुद्दा है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल बवानीखेड़ा हल्के के आप मुंडाड़े से चल पड़िए, धनाना आ जाइए, जताई आ जाइए, तालू आ जाइए, गुजरानी चले जाइए, तिगड़ाना चले जाइए। और आज तक जो बवानीखेड़ा क्षेत्र बड़ा ऊंचाई का माना जाता था, बवानीखेड़ा आज जो शहर है उसके अंदर पानी घुसा हुआ है। मेन बात यह है कि जो बवानीखेड़ा का नेतृत्व है ना, उसकी तरफ भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री हरियाणा के बने भारतीय जनता पार्टी के, वो परिपक्व नहीं है क्योंकि उनको एक बड़ी जल्दबाजी से में एक बनाया गया, एक मुख्यमंत्री को उठाया, एक को बनाया गया, तो वो एक परिपक्व नहीं है कि उनको पास कोई योजना नहीं थी। बोला मजा आ रहा है, जी सार है, बोला तो एक सीएम के बहन बोला सीएम बनने जी सार है, तो जी साले रहे जो। अगर सरकार सचेत होती, सरकार का सिस्टम अगर सही होता, अधिकारियों का सिस्टम सही होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। आप भी जो भिवानी शहरी क्षेत्र है उसके आप कांग्रेस की दौड़ में हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस है वो आप पर थप्पा लगाएगी? मैं पार्टी की सेवा के लिए चल रहा हूँ, मुझे शहरी प्रधान बनाए ना बनाए, मुझे पार्टी के साथ रह के काम करना है। मेरे दादाजी भी कांग्रेस में थे, 2 बार गाँव के सरपंच रहे थे, पंडित गोपीराम जी। पिताजी भी 4 बार पार्षद और चेयरमैन रहे हैं कांग्रेस में। और अब मैं भी कांग्रेस से, जैसे मैं इस लालच के लिए नहीं लगा हुआ कि मुझे जिला प्रधान बनाएंगे तो मैं कांग्रेस में काम करूंगा, नहीं इसके खिलाफ रहूँगा नहीं। हज़ारों मुद्दे हैं, उन हज़ारों मुद्दों पे ऐसी बातें हैं जिनको हम उठाएंगे और प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जगाएंगे। सो ही सरकार को है ना जी, कुंभकर्ण नींद से उठा के बताएंगे। जहाँ पर भी हमें किसानी के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, व्यापारी के लिए जो भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम धरने प्रदर्शन हर जगह उनके लिए खड़े मिलेंगे। अगर आप पे कांग्रेस थप्पा नहीं लगाती, आपको शहरी प्रधान नहीं बनाया जाता है, तो क्या ये रथ यहीं रुकने वाला है या फिर आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे? पार्टी मुझे कोई जिम्मेवारी देगी तो हम उसको तन मन से निभाएंगे, अगर किसी और की देगी तो उसका साथ देंगे। और भिवानी जिले में हमें पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस को रखना है। देखा गया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों की आपस में बन नहीं रही थी और देखा जा रहा है जो प्रदीप नरवाल उम्मीदवार थे उन्होंने सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि कांग्रेस को हराने में कांग्रेस का हाथ रहा है। प्रदीप नरवाल कोई झूठ तो बोल नहीं रहे, उनके पास अपनी टीम थी, उनके पास से बातें आई हैं और वो उन बातों के आधार पर उन्होंने बातें कही हैं, जो लोग मिले हैं, जिन्होंने लोगों ने बताया है। 1 महीने से लगे हुए इस मुद्दे पर, इसमें उमेश शर्मा जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमारे साथ कम से कम 8 या 10 बार दिल्ली के चक्कर लगाए इन्हें। उमेश शर्मा जी मतलब एक निष्ठावान ईमानदार है, पार्टी के प्रति वफादार हैं और लगातार 1 महीने से आज हम ताल्लू गाँव में बैठे हैं, ताल्लू धनाना सारे पुर ये सारे मतलब ये तन मन धन से लगे हुए। तो हम भी उम्मीद करते हैं पार्टी से ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज बवानीखेड़ा हलके में और हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, पूरा बवानीखेड़ा हलका जानता है। और आज उनसे खास चर्चा करेंगे क्योंकि आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे बवानीखेड़ा हलके में सभी जगह गए, हर गांव में जाने का काम किया, लोगों की समस्याएं सुनी, खेतों में जो पानी भराव है वहां पर जाकर उन्होंने जांच की और लोगों से बातचीत भी की और लोगों को संबोधन भी दिया कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में आपका मुद्दा उठाने का काम करेंगे और जहां तक हमारी पहुंच होगी वहां तक हम आपका साथ देने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं भिवानी शहरी क्षेत्र से प्रबल दावेदार कांग्रेस के उमेश भारद्वाज जी मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि ये भी लगातार आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ देखे गए और ये बता रहे हैं कि हम लगातार 3 पीढ़ी से कांग्रेस में सेवा दे रहे हैं। तो उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या खास है कांग्रेस में कि 3 पीढ़ी लगातार और एक ही जगह टिके रहे हैं, ये भी एक खास बात है। उमेश जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। सबसे पहले लांबा जी, मैं आपका बवानीखेड़ा हल्के में आने पर न्यूज़ 24 का स्वागत करता हूं, जो इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए आपने समय निकाला। और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, हिसार लोकसभा के सांसद जयप्रकाश जी आए, तो क्या कहेंगे? काफ़ी बड़ा मुद्दा है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से पता है आपको कि कांग्रेस ने हमेशा किसान वर्ग की बात करी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो आपको पता है, जब
पहली बार जब सीएम बने थे तो 1600 करोड़ रुपए माफ़ किए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उसको ही आगे उसी नीति का वो करते हुए, अनुसरण करते हुए हमारे युवा सांसद जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, आज बमौनी खेड़ा हल्के में आए। उनको आज से 20 दिन पहले प्रदीप नरवाल जी जो कई गाँव में गए, तालू, धनाना, जताई और आसपास के गए थे, उसके साथ में हमारे भाई फिर 2 दिन बाद ये विक्की और भाई राजा और ये गए, और इन्होंने भी दोबारा फिर जाके कहा कि इसी तरह हमारे क्षेत्र में फिर है जी। तो फिर आज दौरा था हम माननीय हमारे सांसद साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, एमपी साहब का और प्रदीप नरवाल जी का। तो क्या कहेंगे, किसानों की काफ़ी बड़ी समस्या ये विषय आज का नहीं है, काफ़ी सालों से किसान ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसे ही कुट रहे हैं। क्या किसान लगातार ऐसे ही कुटते पिटते रहेंगे, लूटते रहेंगे? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमियां हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मौसम बारिश का आता है तो उससे 3 महीने पहले ड्रेन को सफाई की जाती है, और उस व्यवस्था के अंदर जो सारे सिस्टम जो होते हैं महकमे के, जितने एसी से लेके और एक्शन से लेके, उन सब की एक ड्यूटी होती है कि इस समय इस बार बारिश आएगी तो हमें उसका क्या प्रबंध करना है। आपने देखा होगा जो ड्रेनें हैं उनमें इतनी कहीं कहीं घास सिर से ऊँचे हैं, 5-5, 6-6 फुट का वहाँ वो खड़ा हुआ है, और उसके बाद ड्रेन की कोई सफाई नहीं है। इधर का पानी उधर की व्यवस्था का कोई एक आधी जगह ही कर रहे हैं, जहाँ पे यूँ लगता है कि हाँ वहाँ एक पब्लिक के लिए दिखाने के लिए कोई एक मोटर लगा दी और उस पानी को उसी साइड कर रहे हैं, जो एक पर्याप्त सिस्टम नहीं है। बमौनी खेड़ा हल्के के आप मुंडाड़े से चल पड़िए, धनाना आ जाइए, जताई आ जाइए, तालू आ जाइए, गुजरानी चले जाइए, तिगड़ाना चले जाइए, और आज तक जो बमौनी खेड़ा क्षेत्र बड़ा एक ऊंचाई का माना जाता था, बमौनी खेड़ा आज जो शहर है उसके अंदर पानी घुसा हुआ है। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, क्या सरकार इस पे गौर नहीं कर रही है? मेन बात ये है कि जो बमौनी खेड़ा का नेतृत्व है ना, उसकी तरफ भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं कपूर वाल्मीकि जी, उससे पहले कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन अब तो सरकार का विधायक है। मैंने बताया जैसे जो मुख्यमंत्री हरियाणा के बने भारतीय जनता पार्टी के, वो परिपक्व नहीं है, क्योंकि उनको एक बड़ी जल्दबाजी से में एक बनाया गया, एक मुख्यमंत्री को उठाया, एक को बनाया गया, तो वो एक परिपक्व नहीं है कि उनको पास कोई योजना नहीं थी कि आने वाले समय में कि अगर कोई बाढ़ की स्थिति, बारिश की स्थिति होती है तो हमें क्या चाक चौबंद करने चाहिए, किस प्रकार से क्या, कहाँ से रिवाइज एस्टिमेट करने थे, कहाँ से क्या वर्क ऑर्डर का करना था, कहाँ एक्शन से क्या किस चीज़ में फॉलोअप लेके करना था। और ये तो उनको पहले पता चल रहा था, कोई एकदम तो बारिश हुई नहीं कि 95 में जैसे बारिश हुई थी तो 3 दिन के अंदर अंदर हुई थी, ये तो गैप दे के हुई है। तो अगर सरकार सचेत होती, सरकार का सिस्टम अगर सही होता, अधिकारियों का सिस्टम सही होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। आप देखो किसानों ने ना 80-80 हज़ार रुपये में ज़मीन ली हुई है ठेके पे, तो उन आदमियों को देखो, वो तो उन किसानों को देखो जो दिन के है ना आधारित ही, हमारा तो क्षेत्र ये सारा ये किसानी पे है। हरियाणा का तो यूँ मान के चलो का 80% जो परिवार हैं वो किसानी से जुड़े हैं, किसानों पे जुड़े हुए हैं। तो कम से कम भी सरकार को इस पे, आज जो हुड्डा साहब आए हैं, दीपेंद्र जी आए हैं, और हमारे एमपी साहब यहाँ के आए हैं, और उनके साथ में नरवाल जी जो थे, उन्होंने यही मांग रखी है क्षेत्र में कि 1 लाख रुपये किसान को कम से कम 1 एकड़ का 1 लाख रुपये दिया जाए, क्योंकि 2 फसलें ख़राब होगी उनकी, और अभी जो हालात हैं 4-4, 5-5 फुट तक पानी उनमें खड़ा हुआ है जी। तो क्या कहेंगे, आप भी जो भिवानी शहरी क्षेत्र है उसके आप कांग्रेस की दौड़ में हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस है वो आप पर थप्पा लगाएगी? देखिए, मैं पार्टी की सेवा के लिए चल रहा हूँ, मुझे शहरी प्रधान बनाएं ना बनाएं, मुझे पार्टी के साथ रह के काम करना है, और मैं उस उद्देश्य से पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरे दादाजी भी कांग्रेस में थे, 2 बार गाँव के सरपंच रहे थे पंडित गोपीराम जी, पिताजी भी 4 बार पार्षद और चेयरमैन रहे हैं कांग्रेस में, और अब मैं भी कांग्रेस से, जैसे मैं इस लालच के लिए नहीं लगा हुआ कि मुझे जिला प्रधान बनाएंगे तो मैं कांग्रेस में काम करूँगा नहीं, इसके खिलाफ रहूँगा नहीं। पार्टी की सेवा करनी है, और एक मजबूत जैसे विपक्ष हरियाणा के अंदर है, उसी प्रकार बमौनी खेड़ा की आवाज़ को भी हमें, और भिवानी शहर की जो आवाज़ को उठाना है। तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा अगर कांग्रेस आप पे थप्पा लगा देती है शहरी प्रधान का? सबसे पहला कार्य आपके क्या दिमाग में? जिस प्रकार से जो भिवानी के अंदर आपने देखा होगा कि जो शहर है उसका भी आज के टाइम में अगर आप जाके देखोगे तो कहीं कोई ये मैनेजमेंट नहीं है कि सीवर सिस्टम का, ना वहाँ के ऐसे मुद्दे हैं कि हज़ारों मुद्दे हैं, उन हज़ारों मुद्दों पे ऐसी बातें हैं जिनको हम उठाएंगे और प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जगाएंगे। सो ही सरकार को है ना जी, कुंभकर्ण नींद से उठा के बताएंगे कि आप एक मजबूत पक्ष कैसे काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी हमें किसानी के लिए
चाहे शहरी क्षेत्र के लिए, व्यापारी के लिए जो भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम धरने प्रदर्शन हर जगह उनके लिए खड़े मिलेंगे, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो। हर समय हर आदमी के लिए आप, चाहे वो आधी रात को आपको याद करें, लेकिन आप हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस में हैं, 3 पीढ़ी आप लगातार कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, तो जितना आपने कांग्रेस के लिए किया उतना कांग्रेस आपके लिए कर पाएगी? देखो, कई बार ये होती है, जो पार्टी होती है ना, वो एक माँ की तरह होती है, तो आप उससे यही आशा रखोगे भी हमारे से करेगी या नहीं करेगी, या मुझे क्या फल मिलेगा। मेरे पिताजी ने एक बात बताई है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, और सबके साथ एक सा देना और एक के साथ सब सा दे। तो कार्य पे हमें सेवा भाव से काम करना है। तो तीसरी पीढ़ी कांग्रेस के अंदर ये जो कर रही है, हमारे दादाजी ने भी कराया, पिताजी भी रहे, वो लोग प्रधान भी रहे 2 बार कांग्रेस के, और मैं भी NSY का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। छात्र वेस्ट कॉलेज का छात्र नेता के तौर पे मैंने 12 साल वहाँ पे छात्रों के बीच में रहा हूँ, और वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ यूथ का कांग्रेस का। तो मुझे शहर के, भिवानी शहर के जो मुद्दे हैं उन पे जाके हमें काम करना है कि तो अब बात करें, अगर आप पे कांग्रेस थप्पा नहीं लगाती, आपको शहरी प्रधान नहीं बनाया जाता है, तो क्या ये रथ यहीं रुकने वाला है, या फिर आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे, या फिर अन्य किसी पार्टी में जाने का? ऐसा कोई नहीं जी। पार्टी मुझे कोई जिम्मेवारी देगी तो हम उसको तन मन से निभाएंगे, अगर किसी और की देगी तो उसका साथ देंगे, और भिवानी जिले में हमें पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस को रखना है। तो चलते चलते एक बातचीत और करना चाहेंगे, बवानी खेड़ा हल्के की बात करें, क्योंकि देखा गया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों की आपस में बन नहीं रही थी, और देखा जा रहा है जो प्रदीप नरवाल उम्मीदवार थे उन्होंने सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि कांग्रेस को हराने में कांग्रेस का हाथ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, बवानी खेड़ा हल्के का हो, लेकिन हैं कांग्रेस के ही, और उन्होंने ही हराने का काम किया है बवानी खेड़ा हल्के। देखो, प्रदीप नरवाल कोई झूठ तो बोल नहीं रहे, उनके पास अपनी टीम थी, उनके पास से बातें आई हैं, और वो उन बातों के आधार पर उन्होंने बातें कही हैं, जो लोग मिले हैं, जिन्होंने लोगों ने बताया है। और आने वाले समय में उस टाइम थोड़ा सा ये था कि जो चुनाव था वो उससे कुछ समय पहले आए थे, अगर 6 महीने, अगर 1 साल पहले आए हुए थे, क्योंकि पार्टी ने अचानक उन्होंने यहाँ से उतारा था। पहले तो उनका पार्टी दूसरे हल्के से कर रही थी, लेकिन उन्होंने अब अपनी क्रम बना ली है प्रदीप नरवाल ने। और प्रदीप नरवाल बड़ी सुलझे बड़े और बड़ा युवा, नीचे से ग्राउंड लेवल, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक की उनके जो संबंध और सिस्टम है, बड़ा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो क्या लगता है, एक बात और निकल के आ रही है, बाहरी प्रत्याशी होने के कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा बवानी खेड़ा हल्के से, क्या ये सच है? नहीं, इस बात का कोई वो नहीं होता। बाहरी उम्मीदवार की तो बात जब होती है जब कोई हरियाणा से बाहर का हो, यूपी बिहार के थोड़ा ही है। यहाँ से उनका गाँव कथुरा जो है 30-35 किलोमीटर पड़ता है हमारे मुंडाल से, तो हल्के से। और अब आप देखो, पहले लोग ये कहते थे कि प्रदीप नरवाल तो यहाँ रुकेगा नहीं, लोगों के बीच में आएगा नहीं। अब आप किसी भी हफ्ते में बता दो, कभी किसी दिन उस गांव में है, कभी मुंडाल में है, कभी नलवा में है, किसी दिन खरक में है, कभी भिवानी में है। आप कोई भी हफ्ता उठा के देख लो, जिस हफ्ते में हल्के के अंदर ना हो, जब से चुनाव वो आ रहे हैं, उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कहीं ना कहीं सुख में दुख में कहीं ना हो। आप उनका पूरा फेसबुक उठा के देखो और देखो, पूरे सिस्टम में चल रहे हैं। जी, हमारे साथ बने रहिए, कुछ और बातचीत करेंगे। जी राजा भाई, क्या कहेंगे, आप भी लगातार देखे जा रहे हैं, कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं एक तरह से। ऐसे है, हमें 1 महीने से लगे हुए हैं इस मुद्दे पर। इसमें उमेश शर्मा जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमारे साथ कम से कम 8 या 10 बार दिल्ली का चक्कर लगाए इन्हें। हमारे मतलब सांसद जयप्रकाश जी के पास गए, हम दीपेंद्र हुड्डा के पास गए, भाई प्रदीप नरवाल जी के पास गए, और उनसे हमने मांग की कि हमारा मुद्दा उठाया जाए। तो उन्होंने आज हमारी सुनी। तो उमेश शर्मा जी मतलब एक निष्ठावान ईमानदार है, पार्टी के प्रति वफादार हैं, और लगातार 1 महीने से आज हम ताल्लू गांव में बैठे हैं, ताल्लू धनाना सारे पूर्व ये सारे, और अभी इनको भिवानी जाना है। मतलब ये तन मन धन से लगे हुए, अपने खर्चे पर लगे हुए हैं सिर्फ किसानों के लिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं पार्टी से कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका देना चाहिए, जो मतलब किसानों के प्रति वफादार है। हर मतलब दुख में दर्द में उमेश शर्मा जी एक समाज सेवी भी हैं और एक असमित दिल के आदमी भी है। उमेश शर्मा ही क्यों शहरी प्रधान के लिए, और बाकी क्यों नहीं? मैं बताऊँ, जो आदमी काम करता है ना, पार्टी ने उसको मौका देना चाहिए। हम कार्यकर्ता, हमें पद नहीं बनाना, पार्टी ने बनाना। अगर पार्टी हमसे पूछेगी तो हमारी नज़र में वही आदमी है जो काम करता है समाज के लिए।
तो शहरी प्रधान तो और भी काफ़ी लाइन में लगे हुए हैं। देखो जी, नो तो मैं भी भर लूँ और भी भर ले, वो बात अलग है। वो काम करने वाले की तो पूजा होती है। तो हम अगर गांव में अगर सर्वे कराएंगे, राहुल गांधी या दीपेंद्र हुड्डा जी या हमारे सांसद जयप्रकाश जी, तो हम एक ही कहेंगे जो हमारा सुझाव मानेगा। भाई उमेश शर्मा बढ़िया आदमी है, हर किसान के हमदर्द के दुख सुख में कामिल होता है। जो आदमी सुबह से लगा था और अब शाम के 8 बज गई और अब बहने जाएगा, तो हम हमसे जो पूछेगा हम सच्चाई बताएंगे, झूठ क्यों बोलेंगे हम। तो और बाकी जो हरियाणा की जनता देख रही है, जो कांग्रेस के नेता देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? कांग्रेस अपने किसानों का मुद्दा उठा रही है। जयप्रकाश सांसद जी ने हिंदुस्तान की लोकसभा में मुद्दा उठाया। अभी मेरा इलाका डूबा हुआ है, नारनौल से लग तक ये गांव 12 गांव में। आज आपने कन्या पाठशाला के हालात देखे, बताओ आप। 10 दिन से कन्या पाठशाला बंद है, ठीक है, पानी नहीं निकल रहा। अगर भाई सरकार अच्छा हो तो 2 दिन में पानी काट दे। डीसी ने कहा तू 5 मोटर भेज काट दे। तो ये तो आपको सब फेलियर दिख रही है, सरकार की नहीं दिख रही है, बताओ आप। तो उमेश भारद्वाज जी, चलते चलते बातचीत करना चाहेंगे, क्या सरकार की ये नाकामी है? क्योंकि अभी देखा गया, एक दिन पहले ही बयान आया था सीएम नायब सैनी का, उन्होंने कहा था पानी तो अमेरिका में भर रहा है। तो ये कुछ तालमेल बैठता दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो परिपक्व सीएम नहीं हरियाणा के, और ऐसे बयान दे के उनको ना जी, मतलब पहले आपको देखते थे हंसना उनका, कुछ बोलना उनका, तो उनको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा हरियाणा में। ऐसे नहीं होगा कि आप बन गए और आप इसको खेल समझ रहे हो। पहले अगर खट्टर साहब थे तो वो भी यही सिस्टम गुजरात से चलती थी, अब दिल्ली से चल रही है। तो आप ये देखो ना कि जो आदमी को पहले अनुभव ही नहीं था और अब 1 साल निकल गया, आप देखो पहले 6 महीने तो वो ऐसे खेलते रहे हवा में, एकदम बना उन्हें फीलिंग लेते रहे, बोला मज़ा आ रहा है, जी सा रहा है। बोला तो एक सीएम के बहन बोला सीएम उन्होंने जी सा रहा है, तो जी सा ले रहे जो लोगों की, किसानों की, शहर की, जो व्यापारियों की और दुकानदारों की, शहर के अंदर शिविरों की, उन व्यवस्थाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो अब चलते चलते भिवानी की जनता और शहरी जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं भिवानी वासियों की बात कहूँगा कि जहाँ भी उनको ये ज़रूरत पड़ेगी, हम एज ए पार्टी के तौर पे, समाज सेवा के तौर पे, जहाँ भी हमें कोई आधी रात को आवाज़ लगाएगा, उसी भाई के बहन के हम वहाँ पास खड़े मिलेंगे और जो भी मुद्दा होगा हम डट के काम करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। अब दोबारा से आपने देख लिया है कि कुछ समय देना होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को इसलिए समय दिया कि लोग ये ना कहें कि बनते इनके पीछे पड़ गए। अब जनता जब ये कहने लगी हाँ जी वाकई में ये सरकार चलाने लायक नहीं है, तो अब विपक्ष मजबूती के साथ खड़े। आज जैसे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से बवनी खेड़ा क्षेत्र से जैसे एमपी थे हमारे जयप्रकाश जी, आपको पता है बड़े पीछे संघर्षी रहे हैं, और उनके साथ में हमारे युवा नेता जो यहाँ के बवनी खेड़ा से भाई प्रदीप नरवाड़ जी, जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। तो आज सुबह से देख रहे हो आप, 10 गाँवों का दौरा था और जगह जगह जाकर उन्होंने जो किया, टाइम निकाला और उसके प्रति सरकार को जताया है कि 1 लाख रुपये मुआवजा जल्दी से जल्दी लोगों के, किसानों के खाते में पहुँचे। अन्यथा हम हर गाँव में है ना जी 101 आदमियों की कमेटी बनाएंगे किसानों की, जो सर्वजातीय समाज के नाम से होगी, और उस सर्व समाज के नाम से जो कमेटी होगी वो इकट्ठा होके, अगर हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में घोषणा नहीं हुई तो वो कमेटी एक बड़ा सब मिल के बैठ के हम बवनी खेड़ा और भिवानी शहर में इसको सभी को बुलाएंगे और बैठेंगे। उसमें एक तय किया जाएगा कि आगे की क्या निर्णय होना चाहिए, नीति क्या होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज़ 24 को। नमस्कार। धन्यवाद राजा भैया। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत जो आपने आम जन की समस्या एक मतलब मीडिया सतम है जो लोगों को बेच पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से ये सरकार जाग जाए और इस किसान का भला हो जाए। धन्यवाद। तो हमारे साथ पार्षद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी पार्षद साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है जी। तो क्या कहेंगे, शहरी प्रधान की बातचीत चल रही है कांग्रेस के द्वारा, तो क्या कहना आप? उमेश अच्छे हैं जी शहरी प्रधान के लिए, ये दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। लगता है आपकी जो आशाएं हैं, जो भिवानी के शहरी जो जनता है उनकी जो आशाएं, उन पर खरा उतरने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खरा उतरने का, पहले भी खरे उतरे हैं और आगे भी कॉलेज टाइम से ही देख रहे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। पूरा विश्वास आप? पूरा विश्वास है जी।
बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो हम भिवानी खेड़ा हल्के में मौजूद थे, हमारे साथ उमेश भारद्वाज जी मौजूद थे और ये भिवानी शहरी प्रधान की लाइन में हैं और कांग्रेस से ये 3 पीढ़ियों से लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की और खासकर भिवानी शहरी जनता की क्या राय है, इस बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।